सर स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे शुरू करेंगे मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देना। देखिए, मल्टी फंक्शनल कंपाउंड क्या होता है, जैसे एक ही कार्बन चेन है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसे टाइप के हम लोग जो क्वेश्चन आएंगे उनको आईयूपीएसी में कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बड़ा सा टेबल लिखा के दिया था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है, याद रखिए, मल्टी फंक्शनल कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है, तब हम क्या करते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होंगे ना, उसमें से सिर्फ एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। सिर्फ उसी के हिसाब से सारे रूल्स चलेंगे। बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे, यानी उनको हम क्या करेंगे, एज अ ब्रांच कंसीडर करेंगे। ठीक है, सभी फंक्शनल ग्रुप चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 फंक्शनल ग्रुप हो कंपाउंड के अंदर, मुझे सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है जो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा। बाकी सारे जो है उनको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वो जो चार्ट मैंने आपको दिया था आप बहुत अच्छी तरह से उसने लर्न किया होगा। हर कंपाउंड का इस वक्त आपको सफिक्स और प्रीफिक्स पता होना चाहिए। अगर वो आपको लर्न है तो ही आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे लर्न कर लीजिए पहले, और फिर आज हम इसके ऊपर आगे बढ़ते। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था ताकि आपको पढ़ने का टाइम मिले। ठीक है, देखिए आईयूपीएसी ऑफ मल्टी फंक्शनल कंपाउंड, तो पहला वाला शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बेसिक रूल्स सारे वही है, लॉन्गेस्ट चेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। इस कंपाउंड के अंदर आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे, एक जिसे मैं कहता हूँ OH और एक जिसे मैं कहता हूँ NH2। ठीक है, आपको इस कंपाउंड के अंदर टोटल दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों ही फंक्शनल ग्रुप में से आपको सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है। मेन यानी क्या, जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करें तो देखिए, सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फिर आता है एस्टर्स, फिर आता है असाइल हैलाइड, फिर आता है अमाइड, फिर आता है साइनाइड, फिर आता है अल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है अल्कोहल, अमाइन, उसके बाद में आता है ईथर, उसके बाद में आता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर हेलोजन एंड देन नाइट्रो। तो अगर हम अल्कोहल और अमाइन दो फंक्शनल ग्रुप हमको दिखाई दे रहे हैं, अल्कोहल एंड अमाइन, तो अगर हम प्रायोरिटी कंसीडर करें तो मुझे बताइए कौन आएगा। अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है अमाइन से, तो यहाँ पर मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, अल्कोहल, तो मैं इसे कहूंगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये जो है इसे मैं कहूंगा सेकेंडरी या फिर ऐसी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। ठीक है, ब्रांच कह सकते हैं। तो इस तरह से तो मुझे सारे जो नंबरिंग रूल है वो सब किसके हिसाब से चलना चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चलना चाहिए। मुझे इसको कंसीडर करना नहीं है, मैं इसे ब्रांच की तरह ट्रीट करूंगा। मतलब क्या, टेम्पररी मैं इसको छुपा दूंगा, सिर्फ इसके बारे में सोचूंगा कि देखो ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप आए, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, मुझे वहां से नंबरिंग करना चाहिए जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 आएगा, और यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 आएगा। तो लोकेशन क्या मिलना चाहिए, सबसे कम यानी 2 मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से सही होगा। तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया नंबरिंग। अब मैं नाम लिखता हूँ। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम हम किस में लिखते हैं, सफिक्स में लिखते हैं, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है उसको हम ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए हम, अगर याद है आपको, तो हम ब्रांचेस को कहाँ लिखते हैं, हम ब्रांचेस को प्रीफिक्स में लिखते हैं और उनका लोकेशन भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, इसके लिए ब्यूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये देखो ब्यूट आ गया। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है इसलिए मैं लिखूंगा एन। ठीक है, अब सफिक्स में क्या करना है, ई हटाना है, और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, तो मुझे ई हटाना है, और लोकेशन क्या है 2। तो देखिए ब्यूटेन 2 ऑल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब ये जो है इसका नाम हम आगे लिखेंगे प्रीफिक्स में, क्योंकि ये ब्रांच है। तो ये कौन सा है प्रीफिक्स में, NH2 को हम कहते हैं अमाइनो, है ना। कल जो चार्ट लिखा था लास्ट लेक्चर में उसके अंदर देखिए, आप अमाइन को जब प्रीफिक्स में लिखना चाहते हैं तो अमाइनो ऐसा लिखना पड़ता है। तो ये अमाइनो कौन से पोजीशन पर है, 3, उसको आगे लिखेंगे। तो देखिए आ जाएगा 3 अमाइनो, उसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे B से। तो देखिए ये जो है वो कंपाउंड का नाम बन रहा 3 अमाइनो ब्यूटेन 2 ऑल, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। इसमें आप देखिए आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा C डबल बॉन्ड O, जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन है यानी कीटोन। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कीटोन है। तो याद कीजिए ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसको मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है, और इसको क्या कंसीडर करना है, ब्रांच। तो अगर ये एज ए ब्रांच है, और यहाँ देखिए मिथाइल की भी एक ब्रांच है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग, सारे रूल्स हम किसके हिसाब से देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से देखेंगे। मैं इसको देखूंगा ही नहीं, इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, तो वो ऐसी आएगी। ठीक,
अब नंबरिंग कहां से करें, जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप को यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को कम नंबर मिले, तो ये नंबरिंग 1 हो जाएगी, ये 2, ये 3 और ये 4, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो अगर 4 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो रूट वर्ड पीछे क्या आ जाएगा, एन। ये हटा के जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका मुझे सफिक्स लिखना चाहिए, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको मैं क्या ट्रीट करूंगा, एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करूंगा। ठीक, तो मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड है तो ई हटा के मुझे लिखना चाहिए ओइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबरिंग हमेशा 1 ही आने वाला है, हमको पता है, हमने सादे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होता है, इसलिए वहीं से नंबरिंग शुरू होती है, इसलिए उसे ही 1 कहते हैं। तो 1 लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं मिलेगा, बट लिखना नहीं चाहिए, वो बेवकूफी होगी है ना, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ब्यूटेन ये हटाएंगे और लिखेंगे ओइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स। ठीक है, चलिए अब मुझे आगे देखना है कि आगे मैं क्या लिखता हूँ, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ब्रांचेस। तो आप देखिए ये वाली एक ब्रांच है जिसे मैं कहता हूँ मिथाइल, ठीक, और ये वाली जो ब्रांच है कीटोन, इसे हम प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, तो मैंने आपको जो कल चार्ट लिखाया था लास्ट लेक्चर में उसको रिवाइज कर लीजिए। और देखो कीटोन के अंदर प्रीफिक्स में हम क्या कहते हैं, ऑक्सो, OXO, ऑक्सो। तो अभी मुझे अगर प्रीफिक्स लिखना है तो दोनों प्रीफिक्स है, मिथाइल भी प्रीफिक्स है और ऑक्सो भी प्रीफिक्स है, तो मुझे यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो M और O के अंदर अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, M आता है। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर है ना, 2 मिथाइल, फिर लिखना चाहिए 3 पर ऑक्सो, और उसको B से कनेक्ट करते हुए लिखना चाहिए ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो जब तक आप वो लर्न नहीं करेंगे प्रायोरिटी वाला चार्ट, नाम देना मुश्किल होते जाएगा। ठीक है, तो वो लर्न करना बहुत जरूरी है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप पहचानिए पहले कौन कौन से हैं, और फिर उसमें डिसाइड कर लीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है और पेरेंट फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है और ब्रांच जैसा आप कंसीडर करने वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो अगर आप देखें तो आपको अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है, और आपको एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करें तो पहले कौन आता है, अल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है अल्कोहल। तो अल्डिहाइड यहाँ पर प्रायोरिटी में आगे आता है, इसलिए अल्डिहाइड जीत चुका है ऐसा हम कहते हैं। तो हम सिर्फ अल्डिहाइड के हिसाब से सोचेंगे, मैं इसको एज ए ब्रांच कंसीडर करूंगा, तो मुझे इसका सफिक्स लिखना होगा, क्योंकि जो मेन होता है वो सफिक्स में आता है, और जो एज ए ब्रांच कंसीडर करेंगे उसका नाम कैसे लिखता है, प्रीफिक्स में, है ना। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूं तो देखो इस तरह से आती है, और नंबरिंग कहां से करेंगे, ऑब्वियसली यहीं से 1 2 3 4 5। तो अगर 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। अब ई हटा के सफिक्स में मुझे अल्डिहाइड का सफिक्स लिखना चाहिए क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ई हटा के मुझे क्या लिखना चाहिए, अल। अब अल्डिहाइड जो है वो भी, उसका भी कार्बन काउंट होता है, तो वो 1 ही आने वाला है, तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज कॉमन सेंस। तो 1 नहीं लिखूंगा, फिर भी लिख सकता हूं पेंटेन, अल, AL, अल इज अ सफिक्स ऑफ अल्डिहाइड। ठीक, अब ब्रांचेस में देखो ये OH ग्रुप जो है उसको भी प्रीफिक्स में मेंशन करना है, और ये मिथाइल ग्रुप जो है उसको भी प्रीफिक्स में मेंशन करना है, बिकॉज 2 ब्रांचेस हो रहे हैं यहाँ पे। मिथाइल का स्पेलिंग M से शुरू होता है, और OH ग्रुप जब प्रीफिक्स में आता है तो वो चार्ट देखिए उसमें क्या था, OH जब प्रीफिक्स में आता है हम क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी में H आता है, तो बताइए अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, H। इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा पहले 2 पर हाइड्रोक्सी, फिर लिखना पड़ेगा 3 पर मिथाइल, और फिर इसको अच्छे से कनेक्ट करना होगा P से। तो देखो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन अल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहचानिए फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा, एक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। तो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मुझे लिखना होगा सफिक्स, और इसको मैं ब्रांच की तरह ट्रीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, तो देखिए इस तरह से आ जाएगी, और नंबरिंग भी कुछ यूं चलेगी 1 2 3 4। अगर 4 है लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन आइटम तो रूट वर्ड बन जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो एन, जिसका ई हटाकर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लिखना चाहिए जो कि 1 पोजीशन पर है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, अब यहाँ देखिए ये भी ब्रांच की तरह लिखेंगे, इसको भी ब्रांच की तरह। तो OH को जब हम ब्रांच की तरह लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये हाइड्रोक्सी और ये मिथाइल है, तो बताइए अल्फाबेटिकली कौन पहलाएगा, तो आप लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, इस तरह से ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी ग्रिप बन रही होगी। तो 5th पॉइंट पे देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप छुपे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ
अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप छुपा हुआ है, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब कॉमन सी बात है, अब तक तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आ ही जाना चाहिए, ठीक है। अभी भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने में दिक्कत हो रही है तो समझ लीजिए कि आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं करी है, आपको रिवीजन चाहिए कंटिन्यूसली। तो आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो तो ऑलरेडी आपके पास होंगे ही, उसको रिवाइज करते रहिए। अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स सोचेंगे और इसका क्या सोचेंगे, प्रीफिक्स, ठीक। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं हैविंग द मेन फंक्शनल ग्रुप, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटा के अल्डिहाइड का सफिक्स लिखना चाहिए जो कि होता है अल, तो ये हो जाएगा पेंटेनल, ठीक है। अब ये भी ब्रांच है जिसे मिथाइल कहूंगा और ये कीटोन भी है एज अ ब्रांच, तो कीटोन का एज अ ब्रांच जब हम लिखते हैं प्रीफिक्स में तो कीटोन को कहते हैं ऑक्सो। तो ऑक्सो और मिथाइल में पहले कौन आएगा, मिथाइल, इसलिए मैं लिखता हूँ 4 मिथाइल, फिर लिखता हूँ 3 पर ऑक्सो, जिसको पी से कनेक्ट करते हुए मैं लिखूंगा पेंटेनल, ठीक है, इस तरह से। 6th एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें आपको 4 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कौन से 4 दिखाई दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन, अमाइन और अल्डिहाइड, 4 फंक्शनल ग्रुप है। तो 4 फंक्शनल ग्रुप तो क्या करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो अगर आप ऑर्डर देखेंगे सबसे पहला प्रायोरिटी किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ठीक। तो वही सबसे मेन है, तो सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, बाकी के तीनों जो है वो ब्रांच की तरह सोचेंगे। तो देखिए अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगी सभी कार्बन की, और यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि ये सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है अपना। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बाकी चाहे कोई भी हो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक मेन फंक्शनल ग्रुप मुझे मिल गया सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला, सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे। तो 5 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या बन जाता है मेरा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटा के मुझे सिर्फ इसका सफिक्स मेंशन करना चाहिए, बाकी जो भी है सभी को हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, इसके लिए बाकी सभी का हमको प्रीफिक्स मेंशन करना चाहिए। तो पेंटेन ई हटाएंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ओइक एसिड। तो ये कंपाउंड क्या बन रहा है, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखिए आगे मुझे प्रीफिक्सेस लिखना है, तो सभी का प्रीफिक्स बोलिए। NH2 यानी अमाइन ग्रुप जब प्रीफिक्स में आता है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए, अमाइन ओ, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। हैलोजन को तो खैर प्रीफिक्स ही होता है, उसका तो सफिक्स होता ही नहीं। यहाँ पर क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं बेटा, क्लोरो, ठीक है। और ये अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप के प्रीफिक्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्माइल। अगर आप वो ग्रुप जो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम चार्ट उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्डिहाइड को फॉर्माइल कहते हैं। अभी सभी को देखो, F है, A है और C है स्टार्टिंग वर्ड, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होगा ना प्रीफिक्स लिखने समय। तो A सबसे पहले आएगा, फिर C और फिर F। तो मुझे लिखना चाहिए अमाइनो वर्ड पहले जो कि 3rd पोजीशन पर है, तो 3 अमाइनो, उसके बाद में लिखना चाहिए सेकंड पर क्लोरो है ना, तो 2 क्लोरो, उसके बाद में लिखना चाहिए 6 फॉर्माइल और उसको अच्छी तरह से कनेक्ट करना चाहिए P से। तो देखिए कंपाउंड का नाम बन जाएगा 3 अमाइनो 2 क्लोरो 6 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से मैं और भी एग्जांपल लूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि एक ही कार्बन चेन के अंदर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 7 में देखते हैं, पहले पहचानिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, और ये देखिए इसे कहते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप, जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन होती है और बीच में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप। अब ईथर, कीटोन और एसिड में अगर आप वो ऑर्डर देखें तो पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप आगे आगे बढ़ेंगे तो अल्डिहाइड आएगा, फिर कीटोन आएगा, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन, फिर आता है ईथर। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड को ही है, तो हम लोग सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, यानी उसी का हमें क्या मेंशन करना होगा, सफिक्स। बाकी सबको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो कुछ इस तरह से आ रही होगी, ठीक है। नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से शुरू होगी क्योंकि इसको कौन नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो अगर 5 कार्बन है तो हम कहेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ई हटाकर इसका सफिक्स यानी ओइक एसिड आना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो अब तक आसान हो ही गया होगा आपके लिए कि यह हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका प्रीफिक्स हम कहते हैं, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, ऑक्सो होता है, ठीक है। और ईथर जो है, ईथर का भी प्रीफिक्स ही होता है, ईथर का कोई सफिक्स नहीं होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए छोटी चेन जो होती है उसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम बोलते हैं तो मिथाइल ग्रुप है विथ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं मिथॉक्सी। क्या कहते हैं इसे, मिथॉक्सी। इसलिए ये जो है पूरा ग्रुप, इसे मैं मिथॉक्सी कहूंगा, ठीक है। और इस मिथॉक्सी की पोजीशन नंबर क्या है, 4, तो मुझे लिखना चाहिए 4 पर मिथॉक्सी,
और उसको बड़ी अच्छी तरह से मैं कनेक्ट करता हुआ चलूंगा पी से। तो ये देखिए इसका नाम क्या बन गया, 4-methoxy पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। आप देख सकते हैं साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है और हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है। तीनों में ही अगर आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कंसीडर करें तो साइनाइड की आने वाली है, इसलिए साइनाइड को मेन कंसीडर करते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, नंबरिंग भी इसी के हिसाब से चलेगी कि इसको सबसे कम नंबर होना चाहिए, तो इसका हम मेंशन करेंगे सफिक्स क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। बाकी को हम प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे क्योंकि बाकी जो है फंक्शनल ग्रुप उसे हम ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 नंबरिंग करेक्ट। 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। अब जो साइनाइड है इसका सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल होता है, जिसमें याद करिए मैंने कहा था ई लिखना होता है, आपको ई रिमूव नहीं करना होता। ठीक है, और NITRILE नाइट्राइल। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज कॉमन सेंस के उसी को नंबर 1 आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है इसका तो प्रीफिक्स होता है जिसे हम क्लोरो कहते हैं, और OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। सही है, तो नंबरिंग अगर देखें तो हाइड्रोक्सी में H आता है और क्लोरीन में C आता है, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, इसलिए मुझे वो लिखना चाहिए कि 3 पर क्लोरो, 2 पर हाइड्रोक्सी, और उसको मैं अच्छे से कनेक्ट करूंगा P से, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं आप, एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर। तो अगर आप ऑर्डर देखें तो क्या आता है, पहले अल्कोहल आता है, फिर अमाइन आता है, फिर ईथर आता है। तो यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेबल कौन है, अल्कोहल, इसलिए उसी का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से अल्कोहल को कम नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो अल्कोहल को 3 पोजीशन आएगी, अगर इस तरफ से नंबरिंग करें तो अल्कोहल को 2 पोजीशन आएगी। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है ये मैं ब्रांच की तरह ट्रीट करूंगा, इसलिए उसका नाम मैं प्रीफिक्स में लिखूंगा और अल्कोहल का नाम मैं सफिक्स में लिखूंगा। ये प्रीफिक्स सफिक्स आपको लिखना नहीं है एग्जाम में इस तरह से, वो तो आपको समझे इसलिए मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट नाम लिखना है कि 1 2 3 4 नंबरिंग चलेगी। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटाना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि अल्कोहल है, जिसमें ई हटा के हम लिखते हैं सेकेंड पर ऑल, 2 पोजीशन पर, इसलिए 2 ऑल। अब ये जो ग्रुप है इसमें इथाइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, जो कि इसके 4 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथॉक्सी, जिसको मैं बी से कनेक्ट करता हुआ चलूंगा अच्छे से, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, मुझे बताइए कौन ज्यादा प्रिफरेबल है, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से नंबरिंग करते हुए चलेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, तो याद आएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इन। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन और आइन, इनका प्रीफिक्स तो होता नहीं है। तो अगर ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो मैंने क्या कहा था, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स लिखते हैं, पर यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन का कोई प्रीफिक्स होता है क्या, नहीं। उस चार्ट में देखिए मैंने बॉक्स पे क्रॉस किया है, वहां पर कोई प्रीफिक्स नहीं होता, तो इनको हमको जबरदस्ती सफिक्स में ही लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कैसे कहता हूँ कि 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे बॉन्ड से सिंगल है इसलिए एन लिखा है। तो वैसे यहाँ पर देखिए 5 कार्बन है तो पेंट लिखा है, पर इस बार डबल बॉन्ड है तो मुझे क्या लिखना होगा, इन। पर उस इन की मुझे पोजीशन मेंशन करनी होगी कि देखिए 1 और 2 के बीच में तो छोटा नंबर 2 है, इसलिए पेंट 2 इन ऐसा लिखना चाहिए। अब खैर कि मेन फंक्शन ग्रुप अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका अपने को सफिक्स लिखना ही होगा, तो इसका जो ई है इसको आप हटा दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर ई हटाते हैं ना, एन के बाद ई हटाते हैं, उसी तरह यहाँ पर जो ई लिखा है उसमें से ई हटा दीजिए। ठीक है, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा 1 पर ही आता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो और उसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा पेंट 2 इन ओइक एसिड, पेंट 2 इन ओइक एसिड। ठीक है, चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर कितने फंक्शन ग्रुप है, एक अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, एक अमाइन फंक्शन ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है। तो तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, अगर आप देखें उस ऑर्डर को तो अल्कोहल की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी मैं लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट करूंगा जहां से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए और नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से अल्कोहल को कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ से करेंगे तो ऑब्वियसली अल्कोहल को एक बड़ा नंबर आएगा और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो अल्कोहल को छोटा नंबर आएगा, क्योंकि मैं अल्कोहल के बारे में सोचूंगा क्योंकि वो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट। अब डबल बॉन्ड है इसलिए मुझे इन लिखना होगा ना, उसकी पोजीशन मेंशन करनी होगी, तो पेंट 1 इन
और अब सफिक्स में मुझे क्या लिखना चाहिए, जो मेन है, मेन कौन है, अल्कोहल, जिसको सफिक्स में लिखना है, बाकी सबको प्रीफिक्स में है। डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता ही नहीं है, इसके लिए उसको जबरदस्ती इधर ही लिखना पड़ा। अमाइन का तो प्रीफिक्स होता है ना, इसलिए उसको प्रीफिक्स में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन, इसका ई हटेगा और 2 पर आएगा ऑल, तो हो जाएगा पेंट 1 इन 2 ऑल, और यहाँ पर प्रीफिक्स में आ जाएगा 3 अमाइनो। इसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे पी से, तो देखो नाम क्या हो जाएगा, 3 अमाइनो पेंट 1 इन 2 ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, इसमें कितने फंक्शन ग्रुप पहचानिए। हाँ, डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, 2 ही फंक्शन ग्रुप है। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करिए जहां से मेन फंक्शन ग्रुप यानी अल्कोहल आना भी चाहिए और कम नंबर आना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी चाहिए। यहाँ से शुरू करेंगे तो अल्कीन को कम नंबर आएगा, नो डाउट, पर हम अल्कीन के बारे में क्यों सोचे, क्या वो मेरा मेन फंक्शन ग्रुप है, नहीं। प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कोहल जीत चुका है, तो अल्कोहल मेरा मेन फंक्शन ग्रुप है, इसलिए उसको कम नंबर आना चाहिए। बाकी किसी को कोई भी नंबर आए, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, डबल बॉन्ड है इसलिए मुझे लिखना चाहिए इन, जो कि 4th पोजीशन पर है, तो पेंट 4 इन का ई हटेगा क्योंकि सफिक्स में अल्कोहल का ऑल लिखना होगा 2 पर, तो ये आ जाएगा इस तरह से पेंट 4 इन 2 ऑल। इसके अलावा आप मिथाइल ग्रुप को भूल रहे हैं जो कि ब्रांच में है, और ब्रांच को हम आगे लिखते हैं इसलिए 3rd पर लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑल। उम्मीद करता हूँ ये जो रूल्स है आईयूपीएससी के आपको बड़े अच्छी तरह से धीरे धीरे दिमाग में बैठ रहे हैं। मैं थोड़े और एग्जांपल लेता हूँ इस पे ताकि ये फंडा एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इन्हीं सेम फंडे पर। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल नंबर 13 में कितने फंक्शन ग्रुप पहचानिए। आप देखेंगे अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप है। तो सबसे मेन कौन है इसके अंदर, अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि ये पहला लिखा है इधर से इसलिए ये मेन फंक्शन, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो चार्ट दिया था उसमें देखिए प्रायोरिटी वाइज में अल्डिहाइड की प्रेफरेंस ऑर्डर अल्कोहल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों से ज्यादा है, इसलिए वही अपना मेन फंक्शन ग्रुप होगा, और मेन फंक्शन ग्रुप का ही हम सफिक्स मेंशन करेंगे, बाकी लोगों को हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो इस तरह से आएगी, नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आइन, क्योंकि आइन एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स ही होता है। तो भले ये ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, मुझे इसका प्रीफिक्स लिखना चाहिए, पर जब इसका प्रीफिक्स है ही नहीं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मुझे इसका सफिक्स लिखना पड़ेगा, दैट इज आइन। तो आइन कौन से पोजीशन पर है, 4, तो वो मेंशन करूंगा पेंट 4 आइन, ठीक है, क्लियर। अब इसका ई हटाना पड़ेगा ना, आइन का ई हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है, अल्डिहाइड जिसका पोजीशन क्या है 1, जो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और सफिक्स लगता है अल, तो ये हो जाएगा पेंट 4 आइन अल, ठीक है। अब ये जो है वो प्रीफिक्स की तरह हाइड्रोक्सी लिखना चाहिए 3rd पोजीशन पर, तो वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रो ऑक्सी, जिसको पी से कनेक्ट करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 4 3 हाइड्रोक्सी पेंट 4 आइन अल, ठीक है। चलिए 14th वाला देख सकते हैं आप, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, आप देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो याद करिए वो ऑर्डर, उसमें देखिए पहले डबल बॉन्ड आता है फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। यानी प्रेफरेंस ऑर्डर किसका है, डबल बॉन्ड का ज्यादा है, यानी मैं वैसी चेन सिलेक्ट करूंगा जिसमें ऑब्वियसली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आने चाहिए, बट डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं देखूं ये आ गया लॉन्गेस्ट चेन, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को 2nd पोजीशन आएगी, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 डबल बॉन्ड को 3rd पोजीशन आएगी। तो डबल बॉन्ड मेरा मेन फंक्शन ग्रुप है ना यहाँ पर, इसलिए मुझे इनका नंबरिंग कम होना चाहिए, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, ठीक है। अब मुझे इन लिखना चाहिए या आइन लिखना चाहिए, देखिए डबल बॉन्ड है पहले तो डबल बॉन्ड लिखना चाहिए, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है 2, तो मुझे लिखना चाहिए पेंट 2 इन, ठीक है। अब आइन जो है उसका सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होगा ना, वो कम प्रेफरेंस है उसका, तो उसको आगे लिखना चाहिए, पर क्या मुझे बताइए आइन का कोई यानी ट्रिपल बॉन्ड का कोई प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, तो उसको भी मुझे सफिक्स में ही लिखना पड़ेगा। तो जबरदस्ती इसका ई हटाना पड़ेगा मुझे, और फिर मुझे आइन के बारे में लिखना पड़ेगा कि वो 4th पोजीशन पर है, तो 4 पर आइन ऐसा। तो उम्मीद करता हूँ ये नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही लिखते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या लिख रहे, पर ये दैट इज द ओनली वे टू राइट दिस नेम्स, ठीक है। ये उसका नॉमेनक्लेचर है, एक्सेप्टेड है। तो ये हो जाएगा पेंट 2 इन, फिर इसका ही हटेगा, फिर लिखेंगे 4 पर आइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिमिलर टाइप का एग्जांपल दिया है, यहाँ पर भी आप देखिए डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो मुझे चेन सिलेक्ट कर लेनी चाहिए लॉन्गेस्ट,
कुछ इस तरह से। अब नंबरिंग कहां से करूं, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, बिकॉज वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो पेंट। अब बताइए इन का पोजीशन क्या है 1, तो पेंट 1 इन। अब आइन भी लिखना पड़ेगा जो कि थर्ड पोजीशन पर, तो इसका ही हटाने का और फिर लिखने का 3 पर आइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 3 आइन। इस तरह से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 16 एग्जाम्पल भी उसी कैटेगरी में ले रहा हूँ, इन और आइन में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यही चेन आएगी। नंबरिंग कहां से करना चाहिए, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रही है, क्योंकि उसका प्रेफरेंस ज्यादा है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ देखें तो 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट। पहले इन के बारे में बात करेंगे, जो 1 पर है पेंट 1 इन का ई हटेगा और 4 पर आने वाला है आइन, तो इसका नाम बनेगा पेंट 1 इन 4 आइन। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है फंडा आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। तो आई गेस 16 एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हो गए, इनफ हो गए कि इस पे मैं प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ। अब मैं इसी के बेसिस पे होमवर्क में कुछ सम्स देता हूँ, ठीक है, तो वो आप ट्राई कीजिएगा, देखते हैं आपको आता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए होमवर्क में मैं आपको ये 4 एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो आज हमने एग्जांपल्स किए हैं, उनकी कैटेगरी में है। तो उम्मीद करता हूँ आप बड़ी अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब अगले अपने लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि सपोज अगर हमारे पास में एक कार्बन चेन है और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, अब फिर से एक OH ग्रुप आ रहा है, अब फिर से एक OH ग्रुप आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं फिर से एक OH ग्रुप आ रहा है। तो अगर मैं कंप्लीट करता हूँ इसको तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसा कोई कंपाउंड है अपने पास में, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर ये चेन आ रही है लॉन्गेस्ट, इसमें मल्टी फंक्शनल कंपाउंड नहीं है। मल्टी फंक्शनल मतलब क्या, एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप। यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, पर वो बार बार आ रहा है, अल्कोहल 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 बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे रिपीटेटिव फंक्शनल ग्रुप या रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अब अगले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर उन कंपाउंड्स के जिनमें कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप देखेंगे आज के सभी एग्जांपल्स में मैंने एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं दिया था जिसमें फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि रिपीट हो रहा होगा तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। और अगर ऐसा कोई केस है कि रिपीट भी हो रहा है, जैसे देखो ये एग्जांपल में देखो रिपीट भी हो रहा है, OH वापस आ रिपीट भी हो रहा है और इसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स भी है, जैसे अमाइन और ईथर रिपीट भी हो रहा है और अमाइन ईथर से मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये वाली कैटेगरी भी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो इससे क्या है, आपको सभी टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। अगर कोई सादा कंपाउंड दिया है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी अल्केन अल्कीन अल्काइन, उसका नोमेनक्लेचर भी हमने सीखा। फिर अगर कोई कार्बन चेन है जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अब वो 18 टाइप के हमने सीखे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो हम उसका नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, ब्रांचेस हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हमने सीखा कि एक चेन में एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, यानी आज का टॉपिक, ठीक है, उसको कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। और अब कल के लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक ही चेन के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप बार बार आ रहा है या फिर एक ही फंक्शनल ग्रुप बार बार आ रहा है और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप और भी है, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे कि दुनिया में मुझे कोई भी कार्बन की चेन दे दो, उसमें मुझे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा के दे दो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप सेम हो, अलग अलग हो, चाहे वो रिपीट हो, कुछ भी हो, मैं उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकता हूँ। तो यही जो मैंने इतनी अच्छे से सीरीज प्लान की थी वो नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट 90% खत्म होने जा रही है IUPAC की, कि जिस तरह से मैं आपको सिखा पा रहा हूँ कि सारे कंपाउंड्स का IUPAC नेम कैसे किया जाता है, चाहे सादा फंक्शनल ग्रुप हो, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप बार बार आ रहा हो, सारी चीजें हम इकट्ठा करके समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ IUPAC की सीरीज आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी एज कम्पेयर टू कॉमन नोमेनक्लेचर, क्योंकि कॉमन नेम में थोड़ा सा याद रखने का फंडा है, वो तो आपने टेस्ट दिया तो आपको पता चल ही गया होगा कि कॉमन नेम में याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट खैर वो भी लर्न करना है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर्स को और अच्छे से करूं। देखो लेक्चर छोटा बनाने का मेरा यही रीजन है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस टाइम मिले थोड़ा सा, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको सभी लोगों को रिप्लाई कर सकूं, आप सभी लोगों की क्वेरीज उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। कभी कभी मेरे लिए फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे एक साथ डाउट आते हैं, मैं कभी कभी पहुंच नहीं पाता सब जगह, तो प्लीज थोड़ा काम रहिए, मुझे याद कराते रहिए अगर मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं करता हूँ, पर मैं आपके हर एक बच्चों को आंसर करने का जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। आई नेवर इग्नोर माई स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट माइंड अगर मैं आपको कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम IUPAC बहुत अच्छी तरह से और भी डिटेल में जा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, और एक और बात, होमवर्क में इसी के साथ में जो मैंने लास्ट लेक्चर में चार्ट आपको दिया था प्रायोरिटी ऑर्डर का, उसको 2 बार लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, तो वो भी लिख लीजिएगा 2 बार, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट।